हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 बीएड 4 सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट का। ठीक है, तो हमारे आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन इन इंडिया बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, भारत में बौद्ध काल की शिक्षा कैसे हुआ करती थी, क्या होता था। ठीक है, तो हमने पुराने अपने चैप्टर में डिस्कस किया है वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो वैदिक काल में क्या होता था, धार्मिक आध्यात्मिक इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रधानता मिलती थी। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य उनका होता था मोक्ष की प्राप्ति होना। इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वैदिक काल में पुरोहितों ने कर्म कांडों के आडंबरों को बढ़ा दिया था। तो मतलब जो वैदिक काल में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर बहुत मतलब फ्रॉड टाइप जैसे होते हैं वैसे होने लगे थे कि ये और बहुत सारे यज्ञ में अपार धन व्यय होता था, गरीब लोग वंचित रह जाते थे, सामाजिक भेदभाव प्रतिदिन बढ़ता रहता था, कई तरीके की घटनाएं अत्याचार बढ़ गए थे। भगवान बुद्ध ने एक नए धर्म का प्रसार किया जो बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात हुआ। तो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना धर्म को प्रचार प्रसार किया जिससे उनकी बहुत सराहना हुई। और इसी सराहना की वजह से आज भी हम देखते हैं कि उनकी जो उस टाइम की जो उनकी जो शिक्षा प्रणाली और बहुत सारी जो अष्टांग कार्य वगैरह जो उनके थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये बौद्ध काल बोला जाता था। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने एक नए धर्म का प्रसार किया जो बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो इन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा का उपदेश दिया था। अब बात करते हैं हम बुद्धिस्ट पीरियड में जो एजुकेशन था उसका अर्थ क्या था, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ उस सच्चे ज्ञान से है जो व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाकर निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करता है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, जैसे मोक्ष मुक्ति जो हम बोलते हैं उसी को बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण बोला जाता है, निर्वाण। तो समस्त दुखों का मूल कारण जैसे कि इन्होंने बताया था, गौतम बुद्ध ने बताया था कि जो व्यक्ति अगर पढ़ेगा नहीं, अगर उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो उसे बहुत सारे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया था कि समस्त दुखों का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जीवन का उद्देश्य जो हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ निर्वाण की प्राप्ति से ही संबंधित था। अब बात करते हैं हम कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के फंक्शंस क्या क्या थे। ठीक है, कार्य क्या क्या हुआ करते थे। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग का दिशा निर्देश दिया है। तो अष्टांग मार्ग किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और आज भी ये बहुत प्रचलित है। तो अष्टांग मार्ग में 8 कार्य हुआ करते थे जो इनमें डिवाइडेड है। तो पहला ये अष्टांग मार्ग विद्यार्थी के लिए थे। ठीक है, तो इसमें पहला कार्य था कि विद्यार्थियों को सम्यक दृष्टि प्रदान करना है जिससे वह वस्तुओं के स्वरूप को पहचान सके। सम्यक दृष्टि मतलब कि एक अच्छी दृष्टि, एक अच्छी किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को अपने अच्छे स्वरूप में देखना है ना, पॉजिटिव वे में लेना। ठीक है, पॉजिटिव तरीके से लेना। दूसरा कार्य था संकल्प करने में सहायता करना जिससे वह राग, द्वेष और तृषा रहित होकर अहिंसा, दया, त्याग, प्रेम का जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर सके। हमारा जो तीसरा कार्य था अष्टांग मार्ग का वो ये था कि सम्यक वाक्य की क्षमता उत्पन्न करना जिससे उसकी वाणी में संयम रहे और वह अप्रिय या मिथ्या व्यवहार ना करे। ठीक है, हमारा चौथा कार्य था कि सम्यक कर्म करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अच्छे काम के लिए क्या करना, मोटिवेट करना, या उनको ये जो गलत काम है जैसे मारपीट है इन सब से दूर रहना। अर्थात उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, शीलता, भद्रता आदि गुणों का विकास करना है। हमारा पांचवा कार्य था सम्यक जीविका के लिए उचित मार्ग का अनुसरण और उचित उपायों का परित्याग करने की भावना का विकास करना। ठीक है, जो मतलब हमारा इसका अष्टांग का छठा कार्य था सम्यक व्यायाम के आधार पर मन में शुभ और सद् विचारों को बनाए रखना और बुरे और अशुभ विचारों का परित्याग करना।
सातवां कार्य था हमारा सम्यक स्मृति को बनाए रखना, जिसे पुनः ज्ञान के अंधेरे में न भटक जाएं, कि हम बहुत संभल के चल रहे हैं और कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने मार्ग से भटक जाएं। इस तरीके की चीज़ें सातवें कार्य में हुआ करती थी। आठवां कार्य था सम्यक समाधि में प्रविष्टि होने की योग्यता पैदा करना, जिससे वह निर्वाण प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये हमारा सबसे आठवां कार्य था, अष्टांग महाका के निर्वाण की प्राप्ति की ओर कार्य करना। अब बात करते हैं कि एम्स और आइडियल्स क्या थे बुद्धिस्ट पीरियड के। ठीक है, उद्देश्य और जो आदर्श थे वो क्या थे। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास, इस धार्मिक भावना का विकास, निर्वाण की प्राप्ति। तो पहला था हमारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो इसमें क्या होता था, व्यक्ति के तीनों पक्षों का विकास। जैसे हमने पढ़ा है कि व्यक्ति के विकास के जो 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इसी तरीके से उसका तीनों पक्षों से विकास होना। दूसरा हमारा था नैतिक विकास, व्यक्ति शुद्ध आचरण करे और उचित कर्म करे। जैसे इससे कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य था बौद्ध काल में शिक्षा का, वो ये था कि नैतिक और चारित्रिक विकास करना, उचित ज्ञान, उचित प्रयोजन, उचित वाणी के परिणाम, उचित कर्म या निष्काम होता था। जो भगवान बुद्ध थे वो क्या थे, धार्मिक सुधारक और आचार के शिक्षक थे। ठीक है, उन्होंने इस काल में आवश्यक नियमों का निर्धारण किया था, जिन्हें हम आचार मार्ग सूत्र कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास, आडंबरों का विरोध कर भगवान बुद्ध मतलब तंग आ चुके थे इन सारी चीज़ों को होते हुए देखते हुए। तो उन्होंने बिल्कुल ये सारे जो पुराने नियम थे जिनमें आडंबर हुआ करता था वो उन्होंने बंद करा दिया था और नए धर्म की शिक्षा का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो जो महर्षि अरविंद थे वो भगवान बुद्ध से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए, उनके काम को देखकर, उनके विचारशीलता जो उनकी थी उसको देखकर, उनके नियम को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उनके जो उपदेश थे, उनकी सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको संरक्षित किया। अब बात करते हैं हमारे सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास में। तो बौद्ध धर्म के अनुसार उचित जीवन और आत्मगत विशुद्धता है और मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक गुण हैं। अगला था हमारा धार्मिक भावना का विकास। तो धार्मिक निष्ठा को प्रगाढ़ करना था बौद्ध धर्म में आत्मिक गुणों का विकास करने में सहायक थी। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति, अज्ञानता को दूर कर धार्मिक भावना उदय कर निर्वाण की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करना है। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो पाठ्यक्रम था वो कैसा हुआ करता था। तो धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, सुवंत, विनय, धम्म आदि का ज्ञान, तुलनात्मक ज्ञान के लिए वैदिक साहित्य का ज्ञान और मठों तथा विहारों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, मठों तथा विहारों में ये साहित्य ज्ञान की जो शिक्षा थी वो दी जाती थी। विहारों तथा मठों 5 प्रकार की विधाओं का भी ज्ञान कराया जाता था। तो इनमें हमारी पहली होती थी शब्द विद्या। तो इसमें शब्द निर्माण, व्युक्ति, व्याकरण का ज्ञान देना, शिल्पासन विद्या, उद्योग कलाएं सम्मिलित थीं। चिकित्सक विद्या, इसके अंतर्गत औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। हेतु विद्या, तर्कशास्त्र का ज्ञान देते थे। आध्यात्मिक विद्या, बौद्ध दर्शन तथा अन्य दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें होता था। तो हमारी हेतु विद्या में तर्कशास्त्र का ज्ञान, आध्यात्मिक विद्या में बौद्ध दर्शन तथा अन्य दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता था। बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर दोनों तरीके से शिक्षाएं दी जाती थीं। तो प्राथमिक स्तर पर लिखना, पढ़ना, साधारण गणित का ज्ञान पढ़ाया जाता था और उच्च स्तर पर भाषा, धर्म, ज्योतिष, राजनीति, न्याय, प्रशासन आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था थी। अब बात करते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के मेथड्स क्या क्या हुआ करते थे, किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो पहली होती थी हमारी पाठ विधि। पाठ विधि में क्या होता था, शिक्षा आरंभ की नींव डाली जाती थी। वाचन लेखन द्वारा वर्णमाला और अंक का अभ्यास कराया जाता था। चंदन की जो पट्टिका होती थी, बोर्ड होता था, उस पर वर्णमाला और अंक लिखना सिखाते थे।
इस सिंह के अनुसार बौद्ध वर्णमाला में 40 अक्षर थे। उस समय जो वर्णमाला थी उसमें 40 अक्षर हुआ करते थे। ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट है कि उपदेश या प्रवचन या व्याख्यात्मक विधि। इसमें क्या होता था कि स्वयं भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को इस विधि द्वारा शिक्षा दी थी। सबसे पहले उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसमें क्या होता था कि एक जो टीचर हुआ करते थे वो एक जगह ऊंचे स्थान पर बैठ जाते थे और जो उनके शिष्य होते थे उन्हें वो अपना ज्ञान देते थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो टीचर होते थे सिर्फ उन्हीं का ही एक योगदान रहता था और बच्चे उन्हें शांति से बैठकर सुनते थे। शास्त्रार्थ विधि में क्या होता था, वाद विवाद, खंडन मंडन इस विधि के प्रमुख अंग हैं और विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य चातुर्य, चिंतन एवं मनन तथा तार्कीकरण आदि का विकास करना था। नेक्स्ट है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या होता था कि गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर करते थे। कथा वस्तु एवं मिलिंद पठय में इस विधि का विशेष रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी संगोष्ठी विधि। संगोष्ठी विधि में क्या होता था कि जो ग्रुप थे 5-6 ग्रुप बना दिए जाते थे। उनमें बच्चों को बोल दिया जाता था कि तुम अपने अपने मतलब गुरु को चुन लो। फिर बच्चे गुरु को चुनने के बाद में कोई भी एक टॉपिक या कोई भी एक विषय लेकर उसमें वाद विवाद या चर्चा किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी उपमा विधि। उपमा विधि को उदाहरण विधि भी कहा जाता है। उदाहरण देकर स्पष्ट करना इस विधि में होता था। नेक्स्ट थी हमारी प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। कलाओं, शिल्पों और व्यावसायिक विषयों के शिक्षण में किया जाता था इसका उपयोग और छात्र गुरु का अनुसरण करके सीखते थे। ठीक है, जैसे कि ड्रिल प्रैक्टिस करना मतलब नकल करके सीखना। इस तरीके से जो उनके गुरु किया करते थे उसी तरीके से छात्रों ने उनका अनुसरण करके सीखते थे। अगली थी हमारी देशाटन विधि। इसको क्या बोलते थे, इसको भिक्षु शिक्षा बोलते थे। इसका उपयोग जैसे कि इसमें सिखाया जाता था कि कैसे किस तरीके से आपको भिक्षा मांगनी है, कैसे आपको उनसे व्यवहार करना है। जैसे कि और मेन इसका जो उद्देश्य था वो था कि वास्तविक जगत को जानने के अवसर प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट थी हमारी स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि का अर्थ होता था कि आत्मा के लिए हितकर शास्त्रों का अध्ययन करना। ठीक है, जो हमारी सोल है उसके लिए उसके कैसे निर्वाण की प्राप्ति हो उस तरीके क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें जीवन में अपने सुधार लाना चाहिए, कैसे आचरण रखने चाहिए, इस तरीके की चीज़ें पढ़ी जाती थी। और इंद्रियां संयमित रहती थीं, कंट्रोल किया जाता था अपने सेंसेस को। और स्वाध्याय के इन्होंने 4 सोपान दिए हैं, आवृत्ति, संचय, मनन और धारण। आवृत्ति का मतलब होता था बार बार दोहराना, संचय मतलब स्मरण करना, मनन मतलब पुनः पुनः मनन और धारण का मतलब होता था दृढ़ता से धारण करना। अब हम आते हैं अपने कि जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन क्या हुआ करते थे बुद्धिस्ट एजुकेशन में। ठीक है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हार्ड था बुद्धिस्ट एजुकेशन में। तो इसमें सबसे पहले जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी वो बहुत अनुशासन समाहित होती थी और बौद्ध शिक्षा इन 3 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत की जाती थी इनकी। जैसे ये थी हमारी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध शिक्षा में वर्णित अनुशासन। अब हम अनुशासन की बात करते हैं कि जो कर्म था, पहला था हमारा कर्म जिसमें 10 प्रकार के अकुशल पापों से बचना इसमें होता था। जैसे कि लोभ, झूठी धारणा, पिशुन वचन, चुगली, संप्रलाप, वाकवाद, ज़्यादा बोलना, जैसे अदंता दान मतलब चोरी, व्यापार, प्रतिहिंसा। ठीक है, मृषा वचन झूठ बोलना, परुष वचन कटु वचन बोलना, प्रणारित पाठ मतलब हिंसा, वायलेंस, मिथ्याचार, व्यभिचार, झूठ बोलना, इस तरीके की चीज़ें जो थी, झूठा व्यवहार करना इस तरीके से। अब जैसे फिर हमारा था पंचशील। तो डिसिप्लिन में हमारे अनुशासन में क्या आता था, पंचशील। इसमें क्या होता था कि प्रत्येक छात्र शिक्षक के लिए अनिवार्य था। जो भी इनके डिसिप्लिन हुआ करते थे, जो जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने बनाई थी वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि शिष्य के लिए हो, उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, छात्र हो, शिक्षक हो, सबके लिए ये अनिवार्य थे। तो पंचशील में जो हमारे कार्य होते थे वो ये थे: हिंसा, चोरी,
परस्त्री घमंड, मिथ्याचार, झूठ, कपट, चुगली, मदिरापान आदि नशीली चीज़ों से विरत रहने को कहा गया था। ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा उपोषण व्रत। उपोषण व्रत में था कि निर्वाण की ओर बढ़ना। 3 व्रत, और इसमें 3 व्रत और भी सम्मिलित थे, जैसे विकाल भोज्य से विरत रहना, नाचने, गाने, बजाने, सुगंधित लेप आदि धारण करने तथा शरीर श्रृंगार के लिए किसी प्रकार के आभूषण धारण करने के से विरत रहना, विलासिता को बढ़ाने वाली शैयाओं पर सोने से विरत रहना, मतलब कठोर शैया पर सोया जाता था या ज़मीन पर सोया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा धर्म। धर्म का पालन करना अनुशासन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इन्होंने 10 धर्मों का पालन बताया था जो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक थे। धर्मों के द्वारा अपने आचरण पर रोक लगाने का निर्देश था, जैसे कि धृति या धैर्य करना सिखाना, क्षमा करना, दंभ, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। फिर हमारा आता है अष्टमार्ग, जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। तो अष्टमार्ग में हमारे जो 8 जो मार्ग थे वो बताए थे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। बौद्ध धर्म का जो मेन उद्देश्य था वो क्या होता था कि नैतिक अनुशासन का दर्शन है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जो नैतिकता है हमारी अनुशासन में, नैतिक अनुशासन है वो नैतिक अनुशासन का दर्शन है। अब बात करते हैं कि कुछ जो कॉन्सेप्ट थे वो टीचर्स के लिए क्या क्या थे, मतलब जो डिसिप्लिन होते थे या किस प्रकार के टीचर अच्छे हुआ करते थे, किस प्रकार के गुरु एक अशुद्ध गुरु के नाम शुद्ध गुरु में लिस्ट में आते थे। इन्होंने भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य मौदगल्यात को बताया था कि लोक में मतलब कि जो हमारी दुनिया में 5 प्रकार के गुरु उन्होंने बताए थे। 5 प्रकार के गुरु जो ये बताए थे वो बताए थे ये गुरु सच्चे गुरु नहीं माने जाते हैं। जिनमें पहला प्रकार था जो अशुद्ध सील वाला होने पर भी मैं शुद्ध सील वाला हूँ, मेरा सील अवधानता है, इस तरीके की बातें करता था। आजीविका अशुद्ध होने पर भी शुद्ध आजीविका की दावा करता था। धर्मोपदेश अशुद्ध है फिर भी शुद्ध बताना। भविष्य कथन व्याकरण अशुद्ध है फिर भी शुद्ध बताना। ज्ञान दर्शन अशुद्ध है फिर भी उसको शुद्ध बताना। जो भी अशुद्ध है उसको शुद्ध करना, ये गुरु झूठे गुरु की श्रेणी में आते थे। सच्चे गुरु ने भगवान बुद्ध ने सच्चे गुरु की जो एक गुण बताए हैं वो ये थे कि सील सम्यक हो, सदाचारी हो, अहिंसा पालक हो, ब्रह्मचारी हो, मिथ्या भाषण से विरत हो, आदि से विरत हो। ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट की कि एक अच्छे स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, वो ये थे कि छात्रों को मूल रूप से 10 आदेशों का पालन करना होता था। ठीक है। 10 सिख पदानी मतलब 10 शिक्षा पद बताए थे इन्होंने। तो पहला था शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार, अहिंसा का पालन, निंदा न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, पराई वस्तु का सेवन न करना, श्रृंगार का कोई भी सामान धारण न करना, नृत्य संगीत से दूर रहना, सोने हीरे जवाहरात चाहे कितनी महंगी वस्तु कोई दान में क्यों ना दे उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता था। ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो संगठन थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे, शिक्षा संगठन। तो पहला हमारा शिक्षा संस्कार आता है इसमें दो मुख्य रूप थे। तो जो बुद्धिस्ट पीरियड थे इसमें 2 मुख्य रूप बताए गए थे, एक पवज्जा प्रवज्जा और उपसंपदा संस्कार। ठीक है। तो इसमें भी जैसे हमने वैदिक काल में डिस्कस किए थे कि वैदिक काल में भी प्राथमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर 2 संस्कार किए जाते थे। ठीक है। इसमें भी प्राथमिक स्तर पर प्रवज्जा या पवज्जा इसको बोला जाता था। इसका अर्थ होता था बाहर जाना। 8 वर्ष का बालक घर से सदैव अलग होकर संघ या मठ में प्रवेश करता था। बालक सर मुंडवाकर पीले वस्त्र नतमस्तक बिच्छू को प्रणाम कर बिच्छू द्वारा शिष्य
स्वीकार करने पर शरण त्रयी के 3 प्रणों का 3 बार उच्चारण करना पड़ता था। वो ये थे, बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी को सामनेर या श्रमण कहा जाता था, और छूत के जो रोग के जो मतलब कुछ विद्यार्थी थे जिन्हें छूत का रोग हो, इस तरीके की कोई बीमारी हो, उनका भी प्रवज्ञा का अधिकार था, उनको भी प्रवज्ञा संस्कार दिया जाता था। फिर प्रवज्ञा के बाद में जो उच्च शिक्षा के लिए जब बालक प्रवेश करते थे तो उनके लिए उपसंपदा संस्कार दिया जाता था। तो उच्च शिक्षा के लिए प्रवज्ञा के 12 वर्ष बाद अर्थात 20 वर्षों की आयु का यह संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद भिक्षु बन जाता था। आजन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। प्रचार प्रसार में लगा रहता था। श्रमण भिक्षु का भेष धारण कर 10 भिक्षु में एक को उपाध्याय चुनता था। ठीक है। फिर इसमें क्या होते थे, जैसे कि इसमें क्या होते थे कि प्रवज्ञा के 12 वर्ष बाद 20 वर्ष की आयु जब हो जाती थी बालक की तो उसका संस्कार ये होता था। जैसे इसमें क्या होते थे, पर्टिकुलर भिक्षु बनाया जाता था। भिक्षु का मतलब होता था कि वो बिल्कुल आजन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, उसको धर्म के प्रचार प्रसार में उसको लगना होगा। और श्रमण भिक्षु का वेश धारण कर, जो श्रमण होते थे, इससे पहले तो वो श्रमण होते थे ना, तो वो भिक्षु का वेश धारण कर 10 गुरुओं में से एक गुरु को अपना उपाध्याय चुनते थे और फिर उसके बाद 4 नियमों का पालन करते थे। भिक्षा द्वारा उदर पूर्ति करना, वृक्षों के नीचे निवास करना, मांगे हुए वस्त्रों से शरीर ढकना, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें थी। फिर आती थी 4 अकर्मणीय कर्म बताए गए थे जो बिल्कुल भी उन्हें करने नहीं थे। जो भिक्षु बन जाते थे उनको ये कर्म बिल्कुल भी मना थे। ठीक है, उनके डिसिप्लिन के खिलाफ थे, धर्म के खिलाफ थे। तो पहला था, भिक्षु को मैथुन से दूर रहना चाहिए, भिक्षु को किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अलौकिक दिव्य शक्तियों को खुद नहीं बतलाना चाहिए, कि खुद को मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि मैं एक अलग आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा का माध्यम जो होता था वो लोक भाषा जो होती थी पाली। तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली भाषा में जन सामान्य में प्रचलित हुआ करती थी। भिक्षाटन की जो एक वो थी कि प्रातः एक डिसिप्लिन था। इसमें क्या होता था कि प्रातः सुबह उठकर छात्र जो वैदिक काल में नहीं उठते थे और अपनी पढ़ाई या उनका एक टाइम होता था कि इसमें कब तुम्हें भिक्षा लेने के लिए बाहर जाना, इस तरीके से इसमें बुद्धिस्ट पीरियड में भी ये भिक्षाटन हुआ करता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो भिक्षा मांगते थे ये सिर्फ अपनी आवश्यकता अनुसार ही मांगते थे और शांत रहकर, मौन रहकर मांगते थे। जितना इन्हें मिल जाता था उतना लेकर ये वहाँ से चले जाते थे। ठीक है। अब आती है क्रिटिकल एस्टिमेशन ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। इसमें हमें गुण और अवगुण बताए गए हैं। तो गुण है बुद्धिस्ट पीरियड का वो ये कि उच्च संस्कृति का शिलारोपण किया, लेकिन अवगुण था कि धार्मिक शिक्षा की प्रमुखता ज़्यादा थी, अनेक महान शिक्षा संस्थाओं को जन्म दिया, और डिमेरिट था कि युद्ध कला का अधिक विकास नहीं था। गुण था कि जाति भेद को समाप्त कर दिया गया। अवगुण था कि उद्देश्यों में संतुलन का अभाव था। प्राथमिक और उच्च स्तर की शिक्षा हुआ करती थी और अवगुण में एक पक्षीय होते थे, आध्यात्मिक ही होते थे। इन्हें कोई शस्त्र विद्या या कोई सैनिक शिक्षा कोई नहीं दी जाती थी। और गुण था कि भारतीय संस्कृति का प्रचार दूरस्थ देशों तक पहुंचा था। अवगुण था कि शारीरिक विकास का कोई स्थान नहीं था। ठीक है। गुण था कि पुस्तकालयों का अत्यंत महत्व था, और जो अवगुण था कि वो स्त्री शिक्षा का तो इसमें कोई भी स्थान नहीं था। गुरुकुल में बिल्कुल भी स्त्री का प्रवेश बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। अब हम अपना चैप्टर 4 जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, और थैंक यू।